अब आइए, इस कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत हो गई है, जहां हमने ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना की शब्दों के माध्यम से। वही हम चाहते हैं कि आज सबसे बड़ा संकट राष्ट्र की पहचान का है, तो राष्ट्र वंदना के कुछ क्षण, कुछ मुक्तक होने चाहिए। आप सबके समर्थन के बीच में चाहता हूं कि वाहिद वाहिद जी को मैं आहूत करूं कि राष्ट्र की वंदना के 2-3 क्षण इसमें हम जरूर जागरण की बात हम करें, क्योंकि कवि सम्मेलन का एक टोन सेट करेंगे कि हमको कवि सम्मेलन के इस कंटेंट को किस दिशा में लेके जाना है, वो आप सब लोग मिलकर के तय करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वाहिद भाई आएँ और कुछ मुक्तकों के माध्यम से राष्ट्र की वंदना करें, फिर विधिवत कवि सम्मेलन की शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई निर्मल दर्शन जी, आज की अध्यक्षता कर रहे इस कवि सम्मेलन की आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी, मेरे बड़े पुराने शुभचिंतक, सामने बैठे हुए मैडम और तमाम डॉक्टर्स। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में काफ़ी कविताएं पढ़ा। मैं BHU से मैंने शुरू की, लखनऊ यूनिवर्सिटी होते हुए आज यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं पूर्वांचल का हूँ, 10 साल के बाद आया हूँ। चेतना जानती हैं, पढ़ाई यहाँ से हटी तो मैं सीधे लखनऊ गया। मैं कुशीनगर का हूँ। मैं अपने भावना को, आदरणीय सर ने कहा था, मैं एक मुक्तक में पढ़ के और 3 क्षण में भारत के लिए, उस माँ के लिए पढ़ता हूँ जो हमको जन्म देती है, संस्कार देती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, हमारे हाथों में कलम देती है तो हम डॉक्टर कलाम बन जाते हैं। और कुछ माएँ या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कसाब बन जाते हैं। तो मैं कलाम की परंपरा का कवि हूँ और उस परंपरा का निर्वाह करूँगा। जब कविता पढ़ेंगे आप, मैं इंगित करता हूँ। और बादशाह प्रेमी बैठे हैं, मेरे ज़िले के हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। मैं एक मुक्तक अपने भोजपुरी का पढ़ के 3 छंद पढ़ता हूँ। के गाँव के जौन बोलबे करे जवानी कार बोलबे, हम तुलसी कबीर जाए सीखे। अपनी माटी को याद किया, यहीं पला बढ़ा। लेकिन आइए, मैं 3 छंद पढ़ता हूँ भारत वंदना के। और वो माँ जो उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वो माँ कैसी दिखाई देती है, उससे हम क्या मांग सकते हैं। जैसा निर्मल भाई ने कहा, मैं इंगित करता हूँ और 3 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रक्त की बूंद को रूप स्वरूप दे विश्व में वो गुणों आगरो माँ है। ये छंद लुप्त हो रहे हैं, मेरे पूर्वजों ने बचाया, मैं बचा रहा हूँ, सुनिएगा। कि रक्त की बूंद को रूप स्वरूप दे विश्व में वो गुणों आगरो माँ है। और प्रेम पीयूष पिलाती रहे पर खाली न हो वह गागरो माँ है। कि ब्रह्म का ज्ञान कराती हमें वह आदि पुराण का आखर माँ है। और नदियों से नहीं तुलना जिसकी ममतामयी रूप का सागर माँ है। नदियों से नहीं तुलना जिसकी। और इस क्षण पे सबके मन खुलने चाहिए। उस माँ को देखने में कोई भेद नहीं है। राजनीति विवाद पैदा करती है, कविता उसका समन्वय करती है। इस छंद को पढ़ता हूँ, माँ कैसी दिखाई देती है। कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत, ये कहता है कुरान हमारा। कि माँ के ही पैरों के नीचे है जन्नत, ये कहता है कुरान हमारा। और माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित, गाता रहा ये पुराण हमारा। कि माँ चरणों में है स्वर्ग समाहित, गाता रहा ये पुराण हमारा। कि माँ का कहीं अपमान हुआ तब क्या बच पाएगा मानो हमारा। और भारत मातु के बंधन से फिर जागृत हो स्वाभिमान हमारा। भारत मातु छंद की परंपरा है। जब आखिरी पंक्तियां आती हैं तो उस कविता का सारा सार उसमें होता है। अब ये तीसरा छंद इस आशय से पढ़ता हूँ, जैसा हमारे निर्मल ने कहा कि ऐसे संक्रमण काल में जब तमाम विवाद चल रहे हों, उस माँ से अपने धर्म को मानते हुए मैं क्या मांग सकता हूँ। अफजल भाई बड़े शायर बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, मैं छंद पढ़ता हूँ, कैसे हम समन्वय कर सकते हैं। कि माँ तू दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं। कि माँ तू दया करिए इतनी बस पेट भरे कुछ दान करूं। और दान करूं जो सुपात्र मिले सुधि सज्जनों का सम्मान करूं। ये सम्मान करूं कवि शायरों का, बलिदानियों का गुणगान करूं। गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं। गुणगान करूं रब का अपने इस भारत पे अभिमान करूं। और ये अगर मैं अभिमान कर सकता हूं तो आखिरी छंद में आपकी बात मांगता हूं, इस तहजीब की बात मानता हूं, गंगा जमुनी तहजीब की बात मानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। आखिरी छंद सुनिएगा। कि पीर पे पीर मिले इतनी हर पीर को पी के फकीर बनूं।
कि पीर कवि पीड़ा कविता का पीड़ा का साथ है, इसको ध्यान रखें। और 2-3 बड़े नाम लेता हूं जिन्होंने पीड़ा भोगी और बड़े बने, सुनिएगा। कि पीर पे पीर मिले इतनी, हर पीर को पी के फकीर बनूं, और पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। कि पीर को प्रेम के रंग में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। कि फक्कड़ हो के फिरूं जग में, कभी कामना है कि कबीर बनूं। वाहिद में रस खान के भाव में नाग नथैया हीर बनूं। वाहिद में रस खान के भावों में। और अंतिम छंद में एक छंद और मांगता हूं, जो ओज का परंपरा मेरा निर्भीक बैठा हुआ है। जब ओज की बात होती है, जब शौर्य की बात होती है, तो कभी कहता कि हमने हाथों में प्रेम की कलम उठाई है, लेकिन जब हम हाथ में तलवार उठाने का समय आता है तो भी उठाते हैं। आखिरी छंद पढ़ता हूं कि वीणा पानी हमको यही तो वरदान है, आज घोरतम छाए तो उजाले बन जाए हम। ये वीणा पानी हमको यही तो वरदान है, आज घोरतम छाए तो उजाले बन जाए हम। प्रेम के पुजारी बन प्रेम रस पीते रहे, प्रेम की गली के मत वाले बन जाए हम। ये मातृभूमि की तरफ आंख जो उठाए कोई, कर में कृपाण ले जियाले बन जाए हम। ये कर में कृपाण ले जियाले बन जाए हम। और देश की अखंडता को तोड़ना जो चाह रहे, उनके लिए तो नाग काले बन जाए हम।